हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक्स जान लिया है। आज हम क्वेश्चन ये देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन में कहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। sec थीटा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो इससे तो हमें पता चलता है कि एक हम लोग समकोण ड्रॉ कर लेंगे और इसमें कोई लंब, कर्ण या आधार तीनों में से कोई दो भुजा दे रखी होगी, तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस परिमेय से निकाल लेंगे। और अब यहाँ बोल रखा है अगर सेक थीटा बराबर इतना दिया है तो सेक थीटा के बाद अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं उनको परिकलित करना है, यानी उसको फाइंड आउट करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो उसमें से सेक दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बचे? 5, यानी पांचों की वैल्यू हमको निकालनी है। उससे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दिया है गिवन बाई sec थीटा इक्वल टू 13/12। अब ये किसकी वैल्यू दे रखी है? यानी एक हम लोगों ने समकोण डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी है किसी की भी, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी। और ये थीटा का मतलब ये है कि ये जो थीटा होगा वो यहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी ये थीटा यहाँ के एस्पेक्ट में पूछा जाता है तब थीटा लिखा जाता है, या कोई ए वैल्यू लिखी है, अन्य कुछ नहीं बोल रखा है तो हमेशा यही होगा। कल भी मैंने इस चीज को बताया था। अब सेक थीटा है, सेक थीटा में अब देखिए कर्ण है, लंब है और आधार है, तीन ही भुजा है। इसमें तीन भुजा में से कोई दो भुजा की वैल्यू दे रखी है, लेकिन किसकी दे रखी है ये कैसे निकालेंगे? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, लाल बट्टे कक्का हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं। सेक का देखेंगे, देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक। अब सेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार नीचे से, तो ये किसके इक्वल होगा? कर्ण बट्टे आधार के। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कर्ण की हो जाएगी और ये वैल्यू आधार की हो जाएगी। तो कर्ण की वैल्यू हम लोग 13 यहाँ रख देते हैं, आधार की वैल्यू 12 हो गई। हमको ये फाइंड आउट करना है, यानी ए भी हमको फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में अन्य दो भुजा के अलावा अन्य तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी AC का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। जो जो वैल्यू दे रखी है हम लोग पुट कर देंगे। AC की वैल्यू यहाँ पे 13 दी है, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू 12 है प्लस AB। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस AB स्क्वायर। अब 169 ये प्लस की संख्या है, संख्या को संख्या के साथ ले आएंगे तो इधर आके माइनस की हो जाएगी, इक्वल के उधर AB का होल स्क्वायर बचेगा। 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 16 में से 14 चला गया तो 2 इक्वल टू AB स्क्वायर। 25 हमें AB की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ यहाँ पे AB लिखेंगे, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा। अब रूट के बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 25, यानी 5 का वर्ग। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो एक पेयर में से एक संख्या निकल जाती है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ 5 आ गई। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लिए, यानी एक जो दे रखा है उसके अलावा और कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बचेंगे, यानी 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के उन्होंने मान पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन का ही निकाल लेते हैं। देखिए एक करके साइन थीटा, अब यहाँ अलग अलग एंगल नहीं है, सब थीटा में ही आएंगे, तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है कि किस एंगल के एस्पेक्ट लिया जा रहा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए साइन यहाँ पे होता है तो लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी आई है? 5 और कर्ण की वैल्यू 13, तो ये साइन की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल टू
साइन कॉस, कॉस की वैल्यू आधार बट्टे कर्ण है, तो आधार बट्टे कर्ण इक्वल टू आधार की वैल्यू क्या है, आप देखिए 12 है और कर्ण की वैल्यू 13 है। तो इस प्रकार से कॉस की भी वैल्यू निकल गई। साइन कॉस अब आता है tan, tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बट्टे आधार के बराबर। तो लंब बट्टे आधार इक्वल लंब की वैल्यू कितनी है 5 एंड आधार 12, तो सेक कॉस सेक थीटा इक्वल टू साइन कॉस सेक, साइन कॉस tan कॉस सेक मतलब कर्ण बट्टे लंब। अब कर्ण की वैल्यू 13 है और लंब की वैल्यू 5 है, तो कॉस सेक की वैल्यू साइन कॉस tan कॉस सेक। अब सेक की वैल्यू यहां ऑलरेडी गिवन है एंड फिर आता है कॉट, तो कॉट की वैल्यू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब इक्वल टू आधार की वैल्यू 12 है और लंब की वैल्यू कितनी है 5 है। तो ये सारी वैल्यूज हो गई। इसके अलावा अब इसमें क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि कुल मिला के त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो 6 फंक्शन में से फर्स्ट फंक्शन पहले दे रखा है उन्होंने, तो बचे कितने 5, यानी 1 2 3 4 5 और छठा इन्होंने दे रखा था। तो ये सारी क्या निकल गई है, वैल्यूज निकल गई हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो उन्होंने पूछ रखा है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का अर्थ क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक वैल्यू किसी भी कोण की। सपोज करो कोई कोण x है तो x की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी या फिर 90 डिग्री से छोटी होगी, तो इसे बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी। न्यून कोण जहां cos a बराबर cos b है, तो दिखाइए कि एंगल a बराबर एंगल b है। तो सिद्ध क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है। ये क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। चलिए सबसे सिंपल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है समकोण त्रिभुज पे, राइट ट्रायंगल पे। हम इसका मान लेते हैं, देखिए ए बी, क्योंकि इन्होंने खुद बोल रखा है। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट कैसे लिख दिए मैंने, ये सोचिए जरा। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, और जबकि ये क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है। तो समकोण कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एंगल ए और एंगल बी, ये जो साइन है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण है, तो यहां और यहां रखे जाएंगे ए और बी। ए और बी में से कोई भी पॉइंट यहां नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हम मान लेते हैं सी, ठीक है। जहां cos a बराबर cos b हो, तो दिखाना है हमको ये, तो हमको गिवन है, यहां लिख देंगे सॉल्यूशन में, गिवन बाई cos a इक्वल टू cos b। अब हम अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि cos a, cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था लाल बट्टे कक्का, ये एक ट्रिक है। इसमें से हम लोग देखेंगे साइन कॉस, साइन कॉस, कॉस में क्या कर देंगे, आधार बट्टे कर्ण। ये भी कॉस है तो ये भी आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। सर ए और एंगल बी, यानी कॉस के लिए तो दोनों ही आधार बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस है, जो वेरिएशन आएगा वो किस में आएगा, एंगल्स में। एंगल्स क्या है इसका, एंगल्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आधार और आधार ही चेंज हो जाएगा। ए के एस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा यानी फ्रंट लाइन क्या हो जाएगी, इसके लिए लंब हो जाती है। तो ये लंब होगी तो लंब क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अब आधार को क्या लिखा जाएगा, ए सी और कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी इक्वल टू आधार। अब देखिए cos बी पॉइंट के लिए, इस बी कोण के लिए हम लोग देखेंगे तो सम्मुख भुजा ये है और ये लंब और वैसे भी लंब है, तो लंब क्या हो जाएगी AC। तो आधार चाहिए हमको, आधार BC, तो BC और पौन करने की वैल्यू कितनी है, AB। देखिए सिंपल सी बात है, AB से AB कैंसिल हो गया, तो AC बराबर BC आ गया, ऑटोमेटिक AC बराबर BC आ गया। यानी इसने ये बोल दिया कि AC ये वाली जो भुजा है वो कौन सी भुजा के इक्वल है, BC भुजा के इक्वल है, यानी इस वाली भुजा के इक्वल है, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है। और जब ऐसा होता है तो समकोण कोई भी त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वह त्रिभुज जिसकी
दो भुजा, कोई भी दो भुजा क्या हो इक्वल होती है तो क्या कहलाता है वो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उस कंडीशन में क्या होगी, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। अतः एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए ये प्रूव्ड हो गया। अब ये क्यों है, यहां पे अगर आप लोग देखोगे, देखो क्योंकि AC बराबर BC आया है, AC बराबर कितना है BC आया है, तो AC की जगह हम लोग BC भी पुट कर सकते हैं। यानी ये जो AC है अगर यहाँ पे BC रख दे तो देखिए BC बराबर BC, यानी ये बराबर ये हो जाएगा। तो यहां से ये सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार हम चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यदि cot थीटा इक्वल टू इतना है, दिया है इन्होंने, इसी से हम लोग क्या कर लेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे समकोण त्रिभुज का, राइट ट्रायंगल का। फिर पूछ रखा है कि अगर इतना बराबर इतना है तो पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी एंड इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर हम लोग इसको समकोण त्रिभुज में रखकर अगर तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि दो भुजा तो दे रखी है, ये तीसरी भुजा निकाल लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी, और कॉट का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं, जो भी हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, इसकी वैल्यू रख ली ABC। अब यहाँ सबके लिए थीटा यूज हो रहा है तो एंगल की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज नॉर्मल होगी जैसे होती है। कॉट थीटा सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। कॉट थीटा देखिए कितना दिया है, 7/8। तो लाल बट्टे कक्का हम लोग यहाँ लिख लेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, कॉट बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो आधार की वैल्यू दे रखी है, और ये जो वैल्यू है वो लंब की वैल्यू है यानी 8। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 8 का होल स्क्वायर है, प्लस BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर है। तो AC इक्वल टू 8 8 64 प्लस 7 7 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल बचा 1, 6 और 4 10 और 1 11। यानी AC इक्वल टू स्क्वायर है, उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट 113, और रूट 113 रूट के बाहर नहीं आता है, यानी किसी का वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं होता है। तो रूट 113 AC यानी कर्ण की भुजा निकल गई, हाइपोटेनस रूट 113 आ गया। अब हमको क्या करना है, इस वाले में बैठाना, इस वाले फॉर्मूले में बैठाने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो कॉस साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब की वैल्यू 8 है और कर्ण की वैल्यू रूट 113। इसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल टू साइन कॉस, कॉस आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण इक्वल टू, आधार की वैल्यू कितनी है 7 बाई कर्ण की वैल्यू रूट 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में रख लेते हैं हम लोग, यानी जो क्वेश्चन 1 पूछा है उसमें रख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा। इससे पहले हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। यहां डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, क्या होता है देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है सर्वसभिका होती है। ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा ही दिखाई दे रहा है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये और ये फॉर्म सेम है। तो इस फॉर्म को जब हम इसमें लिख सकते हैं तो इसको भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का क्या हो जाएगा
1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको जनरली क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन रूट 113। तो साइन, अभी स्क्वायर छोड़ दीजिए, स्क्वायर छोड़ दीजिए अभी, तो 8 अपॉन रूट 113, अब साइन का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, यह है 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग खोल लेंगे, इसको सामने ही खोल लेते हैं। देखिए 1 माइनस स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर होगा 8 अट्टे तो 64 हो जाएगा, बट्टे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 ये वाला बट्टे माइनस 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो 113 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पर भी 1 हम लोग मान लेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, यानी ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 113, 113 यहाँ आ जाएगा, 113 कम 113 माइनस 64, क्योंकि 113 कम 113 एक बार में जाएगा तो एक की मल्टीप्लाई 64 से होगी तो 64 ही रहेगा। यहाँ पर भी वही हो जाएगा 113, एलसीएम आ जाएगा 113 बन जा 113 49। यहां हमने हासिल लिया 13, 13 में से 4 चला जाए कितना बचेगा 9 बचेगा, यहां बचा 10, 10 में से 6 चला गया तो 4 बाई 113 अपॉन यहां से हम लोग माइनस करेंगे, 13 में से 9 गया तो 9 10 11 12 13 यानी 64/113। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, बट्टे के नीचे जब बट्टा होता है तो ये वाला बट्टे लिखते हैं, उसके बाद गुणा में ये क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, यानी हर का अंश बन जाएगा और अंश का हर बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे काट दो, इससे ये कैंसिल तो कितना आ जाएगा 49/64, 49/64। ये किसी चीज से कट रहा है, नहीं कटेगा तो इतनी ही वैल्यू आ जाएगी। अब बचा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी अब हम लोग, अब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इतना तो हम लोगों ने कर ही लिया है। कॉट थीटा स्क्वायर, यानी सबसे पहले कॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक कॉट, और कॉट की भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, यहां से निकालेंगे तब भी आधार बट्टे लम होता है, आधार कितना 7/8 आ जाएगा, और यहां पर भी हमको दे रखा है, ये देखिए सिंपल सा 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा की जगह कितना है 7/8 स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 7 49 और 8 8 64, तो इसकी भी वैल्यू सेम है। तो इस प्रकार से आज के लिए हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है, और अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।